अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ इकरा और आप देख रहे हैं दी शेफ़। आपको पता है जैसे कि रजब का महीना स्टार्ट हो चुका है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारा था ये महीना, और आपको पता है रजब के महीने में मीठा बहुत बनाया जाता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको कुछ मीठा बनाना ना सिखाऊं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मीठी टिक्कियाँ। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप मैंने पीसी हुई शुगर ली है, 1/2 कप सूजी ली है, 1/2 कप मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क, 2 टेबलस्पून मैंने सेवइयाँ ली हैं इसको क्रिस्पी करने के लिए, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है इलायची पाउडर। और अब हम इसको गूंदेंगे। गूंदने के लिए मैंने इसके बीच में 2 टेबलस्पून घी लिया है। आपने ऑयल नहीं लेना, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें घी इस्तेमाल करना है। अच्छे तरीके से इसके बीच में जो हमने घी डाला है वो मिक्स करना है। और अब मैं इसमें मिल्क डाल लूँगी। जैसे कि आप नॉर्मली आप जो आटा गूंदते हैं इसी तरह से आप पानी लेते हैं ना, तो मैं मिल्क ले रही हूँ गूंदने के लिए। जो आपने मिल्क डालना है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि आपका जो है जो आप गूंद रहे हैं आपका मेज़ा पतला ना हो। ये देखें आटे की जो मेरी डो है मीठी टिक्कियों की बहुत अच्छी बन गई है। और अब मैं इसको आधे घंटे के रेस्ट के लिए रखूँगी। ये देखें आधा घंटा कंप्लीट हो गया और डो देखें कितनी अच्छी हो गई है हमारी। और अब हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। ये देखें हमने हाफ़ ले लिया और इसको घी लगाएंगे। इस पर हमने घी ऐड किया और जब हम इसको बेलेंगे तो जो रोलर है उसको भी हम घी लगा लेंगे ताकि वो चिपके ना। ये देखें मैंने इसकी थिकनेस इतनी रखी है। इसको हमेशा जब टिक्कियाँ बनाते हैं तो मोटा रखते हैं। और ये मैंने एक सांचा लिया। अगर सांचा ना हो तो आप घर में जो गिलास होता है उसकी मदद से भी गोल गोल बना सकती हैं टिक्कियाँ। ये मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं इस तरह से गोल गोल। ये देखें मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं और बाकी की भी मैं इस तरह से गोल गोल टिक्कियाँ बना लूँगी। और जो ये बाकी था डो मेरी, उसको भी मैं बेल रही हूँ और उसके ऊपर मैं थोड़े से सेसमी स्प्रिंकल करके उसको मैं करूँगी। आप चाहें तो डो गूंदते हुए भी सेसमीस ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। इस तरह से हम कटर की मदद से इसको कट कर लेंगे गोल गोल। ये देखिए मैंने तिल वाली और तिल के बगैर दोनों कट कर लिए हैं। और आप इसकी डो को 1 दिन तक गूंद के फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल लिया है और ऑयल को थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे और फिर उसके बाद जब गर्म हो जाएगा उसके इसमें टिक्की ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और जब इसको आप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर करनी है, हाई स्पीड पर नहीं करनी, क्योंकि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अगर हाई पर करेंगे तो बाहर से पक जाएंगी। ये देखें कितना अच्छा इस पर गोल्डन कलर आ रहा है। बस आपने एक ध्यान रखना है, जो आपका जो फ्लेम है, आंच जो है वो मीडियम हो। ये देखें ये गोल्डन अच्छे तरीके से हो गई हैं, अंदर से कुक भी हो गई हैं और मैं इनको निकाल रही हूँ। और बहुत खस्ता मज़ेदार आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। और बाकी की भी मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखें मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है। इसके ऊपर शीरा डालूँगी ताकि ये सोगी सोगी हो जाए। और बाकी को मैंने ड्राई रखा है। और इसके ऊपर कैशू नट आप डाल सकते हैं, बट मैं पिस्ता डाल रही हूँ चॉप करके। आलमंड डाल सकते हैं आप, पिस्ता डाल सकते हैं। और मैं इसको साथ खीर के साथ सर्व करूँगी। और खीर जो है मैंने उसका पहले आपको बताया, हमारे पेज पर है खीर किस तरह से बनाई गई है।